हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा दंगल मूवी के फर्स्ट डे के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स के बारे में, यानी कि पहले दिन ये फिल्म किस तरह चली इंडिया में, उसके बारे में बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है कि पहले दिन का ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट किस तरह है। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट यानी कि ऑडियंस कितनी गई है फिल्म को देखने। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के बारे में वापस से बता देता हूँ। यानी कि 100 लोग हैं, उसमें से अगर 70 लोग गए तो 70% ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट हुआ, या 50 लोग गए तो 50% ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट हुआ। तो कुछ इस तरह से आंकड़ा लगाया जाता है। अब आपको बता दूं, मॉर्निंग शोज जो लगभग कहा जा रहा है हाउसफुल रहे थे, तो मॉर्निंग का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिर भी ओवरऑल इंडिया में जो फिल्म रिलीज हुई थी 4300 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, 4300 स्क्रीन पर। और उसमें जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट थी वो 60% की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट थी, जो कि बेहद ही अच्छी है। आपको बता दूं, फ्राइडे का दिन है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है, तो इसलिए जो इसकी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है उस हिसाब से बहुत सही है। जैसे जैसे दिन चढ़ा और दोपहर का वक्त आया, जो नून की यानी कि आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट थी वो बढ़ी, वो 65% रही है। और जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाओगे, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट लगभग 75 से 80% है। तो ये बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है, मतलब ऑलमोस्ट लोग एकदम जा रहे हैं देखने पागलों की तरह। और नाइट की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से जो आंकड़े अभी तक आए नहीं है वो कल तक आ जाएंगे। तो नाइट की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट भी आप समझ लीजिए लगभग 80-85 के आसपास परसेंटेज रहेगा। ये जो फिल्म है आप समझ सकते बहुत बड़ी हिट होने वाली है, ऐसा लग रहा है। और एक चीज ये फिल्म ने नहीं कर पाई है, जो बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो ये कि सलमान का जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट था पहले दिन का 75%, वो अभी तक तोड़ नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं नाइट शो की जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट अगर पूरा ओवरऑल की जो कल आएगी, तब ये क्लियर हो जाएगी कि क्या ये सुल्तान की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट को बीट कर पाई है। एवरेज की जो 75% रही अभी तक, वो सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट बीट कर पाएगी, क्योंकि सलमान की फिल्म जब रिलीज हुई थी एक दिन ईद के एक दिन पहले रिलीज हुई थी, और कहीं ना कहीं उस वक्त ऐसा छुट्टी का ही माहौल था। इसलिए सुल्तान की जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है शायद ही दंगल बीट कर पाएगी। लेकिन इससे इतना तो तय है कि इस फिल्म का जो कलेक्शन होगा वो धमाकेदार होगा। 2 से 3 दिन पहले से इसकी बुकिंग चालू हो गई थी, तो फर्स्ट दिन का जो कलेक्शन आएगा वो आप मान के चलिए, अगर 36.54 करोड़ के ऊपर आया तो सुल्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी पहले दिन का। अगर नहीं आया तो फिर भी सेकंड हाईएस्ट फर्स्ट डे ओपनर फिल्म बन जाएगी, क्योंकि सेकंड नंबर पे किसी फिल्म की ओपनिंग अगर 2016 की देखी जाए तो वो रही है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की, जो 21 करोड़ तक कमाई थी फिल्म। और उसके बाद अगर रही है तो फैन की, जो तीसरे नंबर पर अभी तक की अर्निंग की बात करो, तीसरे नंबर पर रही है, जिसकी 19 पॉइंट कुछ 21 करोड़ की अर्निंग रही है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पता है सुल्तान, बताया आपको मैंने, बताया MS धोनी, उसके बाद बताया फैन। ये दोनों तो पछाड़ देगी, लेकिन सुल्तान की अर्निंग की फर्स्ट डे की अर्निंग को पछाड़ पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो आप तय समझ के चलिए, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया था 30 से 32 करोड़, मैं अभी भी उस पर अड़िग हूँ। शायद वो मेरा परसेंटेज बढ़े, सॉरी वो जो अर्निंग का आंकड़ा है 30 से 32 करोड़ मेरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन मैं फिलहाल फिक्स रहता हूँ मेरे प्रेडिक्शन पर 30 से 32 करोड़। देखते हैं किस तरह से आंकड़ा यह आता है। कल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और धमाका होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि फुल पैक्ड है थिएटर्स। आई थिंक वीकेंड तक का अब जगह नहीं मिलेगा आपको, और देखने के लिए लोग तो ऑलरेडी पागल है। ये फिल्म का मैंने बेसिक और चीज नहीं पता है, वो आपको बता देता हूँ। अब मेजरली जो फिल्म चली है वो सर्किट, जो नॉर्दर्न सर्किट से वहां चली है, मुंबई में चली है। मुंबई जो सर्किट है, उसके अलावा नॉर्दर्न सर्किट्स की अगर बात करते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, उस तरह के सर्किट्स में ज्यादा चली है। राजस्थान, गुजरात, इस जो सेंट्रल सर्किट है वहां पे उतनी कमाल नहीं कर पाई है। और सदर्न सर्किट में आई थिंक अक्सर बॉलीवुड फिल्म पेनिट्रेट नहीं कर पाती। लेकिन आपको बता दो कि ये तेलुगु और तमिल में भी रिलीज हुई है, तो सदर्न सर्किट्स में भी आराम से पेनिट्रेट करेगी। उसकी जो स्टोरी कॉमन सी स्टोरी, अलग ही स्टोरी, रूटेड स्टोरी, ग्राउंडेड स्टोरी है। विलेज, हर जगह के लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर सकते हैं। और आमिर खान है तो सीधी सी बात है, हर चीजें आपको अच्छी जरूर मिलेगी। तो ओवरऑल फिल्म का अच्छा बज है। सभी 4 4.5 स्टार के हिसाब से रेटिंग दी है। एवरेज आप इस फिल्म की रेटिंग समझे तो 4 स्टार तक की रेटिंग है। तो ओवरऑल भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड है फर्स्ट डे की अर्निंग के हिसाब से? आपको क्या लगता है पहले दिन की अर्निंग कितनी होगी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं आपके आंकड़े सही होते हैं कि मेरे प्रेडिक्शन जो मैंने आपको बताया था 30 से 32 करोड़। कुछ और बॉलीवुड खबरें रहेगी तो इस तरह अपडेट करते हुए, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।